न पीएम न गृह मंत्री, आरएसएस ने सीएम योगी को दे दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 2027 के लिए पकड़ा योगी का हाथ। इधर सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात होते ही सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। आरएसएस लड़ेगा योगी का चुनाव, 350 सीटों का होगा टारगेट। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस मुलाकात से क्यों है परेशान? मठ नहीं वो पावर सेंटर है। आरएसएस का दूसरा मुख्यालय बना गोरखपुर, योगी बनेंगे बॉस। योगी के सबसे मुश्किल वक्त में कौन उनका हाथ पकड़ने आया है? आरएसएस मुख्यालय से संदेश नहीं, इस बार खुद संघ ही बाबा के मठ तक आया है। फिलहाल सियासी हवा ये कह रही है कि योगी को चारों तरफ से विरोधियों ने घेर लिया है। ऐसे में संघ का साथ आना, गोरखपुर मठ में मुलाकात का होना क्या कहता है? केजरीवाल ने जब से योगी के विरोध में बयान दिया है, संघ खुलकर उनके साथ आ गया है। मोहन भागवत और योगी की तस्वीर शायद बीजेपी में कईयों को पसंद न आए, पर जो होने वाला है वो बहुत बड़े तूफान की ओर इशारा करता है। यूपी में हुई इस मुलाकात की खबर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। जीत का जश्न मनाने से पहले ही आरएसएस ने तगड़ा झटका दिया है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि योगी के साथ मोहन भागवत की मुलाकात के कई मायने हैं। कहते हैं कि योगी आरएसएस की पहली चॉइस थे, हैं और शायद रहेंगे। योगी के हर फैसले में आरएसएस की चॉइस रहती है। आरएसएस की खींची लकीर पे योगी सीएम बनने के पहले दिन से ही चलते आ रहे हैं। आरएसएस जो करता है वो खुलकर करता है और ऐसा ही सीएम योगी ने भी किया। आरएसएस को पता चल चुका है कि बीजेपी का अगला भविष्य सिर्फ योगी ही बचा सकते हैं। शाह ने बेशक माना है कि मोदी 2034 तक पीएम बने रहेंगे, लेकिन आरएसएस शायद इस बात को नहीं मानता। आरएसएस ने प्लान बनाया है कि 2027 में योगी को बम्पर सीटों से विधानसभा चुनाव जिताएंगे, 2029 में पीएम फेस बनाएंगे। बीजेपी में कोई इतना बड़ा नहीं है जो संघ का रास्ता रोक पाए। जो लोग पूछते हैं कि योगी कब पीएम बनेंगे, उनको इस रिपोर्ट में ही जवाब मिलने वाला है। हर 2 साल में मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात गोरखपुर मठ में होती है। साल 2022 का चुनाव जब योगी ने अपने दम पर जीता था, उस वक्त भी मोहन भागवत ने मुलाकात की थी। वो मुलाकात भी मठ में हुई थी। तो क्या संदेश होता है आरएसएस का? आखिर क्या समझा जाए? उस मुलाकात के बाद योगी इतने रौद्र रूप में आ गए कि मई जून की गर्मी में यूपी को शिमला बना डाला। तो क्या इस मुलाकात के बाद भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीएफ फिर से तैयार होगा। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम। फिर से अगर ये काम करता है तो योगी का विजय रथ रोकने की कोशिश की जाएगी। आरएसएस ने योगी के लिए अपने लाखों कार्यकर्ताओं को अभी से मैदान में उतार दिया है। गांव-गांव जाकर पीडीए के सभी वर्गों को समझाया जाने लगा है योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए क्यों जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस ने मोदी के लिए वोट नहीं मांगा, पर योगी पर दिल फिदा रहता है। योगी की मुलाकात से 2 तरह के संदेश देने की कोशिश की गई है। बीजेपी के भीतर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक लॉबी काम कर रही है। उस लॉबी का सीधा संदेश है योगी को नहीं छूना। 2 साल पहले योगी को चारों तरफ से घेरा गया, तब आरएसएस ने अपना एक सिपाही भेजा था। बीएल संतोष ने एक-एक करके सभी नेताओं से बात की, तो कई नेताओं ने बंद लिफाफे में योगी की कई कमियां गिनाई, लेकिन सच्चाई नहीं सुनाई। हालांकि आरएसएस ने योगी को उस वक्त भी सपोर्ट किया। अभी भी संघ का हाथ योगी के सिर पर है। पाठक जी हो या केशव जी, सबको संदेश है कि अपनी सियासत देखिए, योगी का रास्ता छोड़ दीजिए। संगठन में भी योगी के कुछ विरोधी बैठे हैं, यहाँ तक कि कुछ दिल्ली तक पहुंच गए हैं। योगी को लेकर दिल्ली से यूपी तक आरएसएस का संदेश है, कोई रास्ते में आएगा तो उसे नाप देंगे। बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता आज तक के इतिहास में पैदा नहीं हुआ जिसने आरएसएस की बात नहीं सुनी। आरएसएस के कार्यकर्ता समाज के पढ़े लिखे वर्ग के साथ पिछड़े वर्ग तक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। योगी आज अकेले नहीं है, बल्कि पूरी आरएसएस उनके साथ खड़ी है। मुख्यालय से आदेश भी निकल चुका है। जो लोग योगी मोहन भागवत की मुलाकात को हल्के में ले रहे हैं, वो ये भूल गए कि अटल से लेकर मोदी के पीछे तक आरएसएस ही रहा। मोदी साहब बेशक 2034 तक सत्ता में रहने का सपना देखते हो, लेकिन खबर है कि आरएसएस ने साफ आदेश दिया है कि देश को 2029 में सीएम योगी ही चाहिए, क्योंकि जो काम मोदी शाह की जोड़ी शायद न कर पाए, वो काम बीजेपी और आरएसएस की जोड़ी यानी योगी और भागवत की जोड़ी कर सकती है। इसी उम्मीद में आरएसएस प्रमुख बार-बार योगी के मठ गोरखपुर जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर में एक सरकार है और वो सरकार मठ के आदेश से निकालती है और उस सरकार के मुखिया यानी बॉस योगी आदित्यनाथ ही हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।